हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एट स्पार्क। सो आई होप कि आज तक की आपने वीडियोस देख ली होगी। मैं क्लास 6 के चैप्टर 10 पढ़ा चुकी हूँ प्रॉपरली, और इतना मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप ये चैप्टर्स देख लोगे ना तो आपको क्लास 6 की सोशल स्टडीज़ की या सोशल साइंस की एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। उन्हीं वीडियोज़ को 1 2 3 बार देखो। वन शॉट वीडियो है पूरे पूरे चैप्टर की, और जितना आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो उतना उनमें सफिशिएंट दिया हुआ है। मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, मेरे सारे पेपर्स क्लियर है, बस अब कमीशन की ही देरी है। सो दैट मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। दैट्स वाई आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11, जो कि है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़, पार्ट 1। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन है कि देखो हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा है ना। तो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपरली सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर सकती है। दैट्स वाई कैपिटल सिटी बनाई हुई है हर एक स्टेट की, हेडक्वार्टर जिनको बोलते हैं, जहाँ पे पीपल जैसे विलेज के या सिटी एरिया के लोग आके अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। इनको बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। कैसे ऑर्डिनरी पीपल पार्ट बने डेमोक्रेसी का, वो चीज़ इसमें बताई गई है। अब बोला है व्हाट इज़ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट का जो मतलब होता है वो है लोएस्ट लेवल या फिर बेसिक लेवल ऑफ सोसाइटी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी डेमोक्रेसी जो विलेज लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की पीपल्स को कि वो अपने गाँव का डेवलपमेंट कर सकें। इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी लोकल इश्यूज़ को प्रॉब्लम करती है, उनकी हेल्प करती रहती है टाइम टू टाइम, ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सके। एग्जाम्पल, इफ़ अ विलेज नीड, जैसे गांव को ज़रूरत है अ न्यू रोड की, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर की, स्ट्रीट लाइट की, बेटर ड्रेनेज सिस्टम की, या फिर रिपेयर स्कूल बिल्डिंग की, तो इसके लिए उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताना होता है, जैसे जो उनके प्रधान होते हैं या फिर वार्ड मेंबर होते हैं, और उसके बाद वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। दिस मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रोंगर। इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, नॉट ओनली वोटर्स बल्कि हमारे सारे ही लोगों की, और जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। अब है व्हाट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है सिस्टम जो मैनेज करता है अफेयर्स को अपने ही तरीके से, अपने एरिया के लेवल के अकॉर्डिंग। अब क्यों ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना विलेज में रहने वाले, उन्हें ही पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है लोकल लेवल की, डिसीजन क्विकली इससे हो सकते हैं, इजी वे है डेवलपमेंट का, लोग पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली डेमोक्रेसी में, ये इंक्रीज़ करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज सिस्टम की। तो जो लोकल गवर्नमेंट है रूरल एरिया में, इसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ये वर्ड पंचायत से बना है, और जिसका एक वर्ड है पंच, मीन्स 5 रिस्पेक्टेड पर्सन। जैसे पुराने टाइम पे हमारे एरियाज़ में, विलेजेस में पंच हुआ करते थे जो कि डिसीज़न लिया करते थे। आज के टाइम पे हमने इसको पंचायत बोला है और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इसे बना दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, खुद से प्रधान को चुनते हैं, पंचायती राज सिस्टम इसको बोलते हैं, और वहाँ पे अपने डेवलपमेंट के काम करवाते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है पंचायती राज के, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है विलेज लेवल पे डेमोक्रेसी को लाना। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में लोगों की रखना, इम्प्रूव करना विलेज की डेवलपमेंट को, लोकल सेल्फ जो लोकल प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना, गवर्नमेंट को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना, और कॉपरेशन को एनकरेज करना। अब इसके बाद है ग्राम सभा। तो देखो ग्राम सभा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है ये विलेज की, जिसमें 18 साल से ऊपर के सारे लोग आते हैं, जो भी जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है। हर एक अडल्ट सिटीज़न इसका हिस्सा होता है, इन मीटिंग्स का पार्ट बनते हैं, जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, उनके आंसर मांग सकते हैं। ये जो ग्राम सभा होती है ये कंसीडर्ड की जाती है जैसे डेमोक्रेसी में रूरल एरिया में, क्योंकि एवरी अडल्ट सिटीज़न की वॉइस, आवाज़ वहाँ पे आ सके। क्यों ज़रूरी है ये,
तो ग्राम सभा लोगों को अलाउ करती है कि वो डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स को, सजेस्ट करें न्यू न्यू डेवलपमेंट को, प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करे, ग्राम पंचायत में अप्रूव करे डेवलपमेंट प्लान्स को, और हेल्प करे गवर्नमेंट की कि वो अपनी मनी को प्रॉपरली कैसे यूज़ करे। और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्योंकि अगर ग्राम सभा में किसी ने कोई क्वेश्चन पुट किया है तो ऑब्वियसली उसका आंसर हमारे प्रधान को देना होता है। अब है मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो हर साल में, मतलब डिफरेंट टाइम होती रहती है एक साल में। ये जो मीटिंग है ये यहाँ पे विलेज गैदरिंग होती है, लोग आते हैं यहाँ पे। अब कुछ इश्यूज होते हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर, रोड, क्लीनलीनेस, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर वेलफेयर स्कीम कोई चलानी होती है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड, विलेज का बजट क्या है उस चीज़ से रिलेटेड, अगर फ्यूचर के कुछ डेवलपमेंट प्लान्स है तो वो क्या प्लान है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। और हर एक पर्सन अपना ओपिनियन रखता है और रिस्पेक्टफुली थोड़ा डेथ होती है तो उनके रजिस्ट्रेशन करना, सपोर्ट करना एजुकेशन को और हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और एनकरेज करना प्लांटेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये काम हुए हमारे ग्राम पंचायत के। अब अब जो भी ग्राम पंचायत काम करती है उन्हें आंसरेबल करना पड़ता है ग्राम सभा में। अब नेक्स्ट है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे होती है। तो जो पंचायत समिति है वो सेकंड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। ये ब्लॉक लेवल पर काम करती है। ब्लॉक लेवल में बहुत सारे विलेजेस और ग्राम पंचायत आती है और कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट ग्राम पंचायत के लोग इसमें। इनके मेन फंक्शन होता है डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करना, इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर और इरिगेशन को, स्कूल्स और हेल्थ केयर सेंटर को प्रमोट या फिर इनके सपोर्ट करना, मॉनिटर करना कि क्या ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहे हैं, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करना ग्राम पंचायत को, और कोऑर्डिनेट करना ग्राम विलेज लेवल पे। ये तो हुआ हमारे पास ब्लॉक लेवल। अब थर्ड है जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। जो जिला परिषद है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है और ये सुपरवाइज करती है सारे पंचायत समिति के काम को कि क्या वो काम अच्छे से कर रहे हैं। इनके मेन फंक्शन होते हैं प्लानिंग करना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोऑर्डिनेशन बना के रखना पंचायत समिति के साथ, मैनेज करना फंड को कि वो अच्छे से पैसे का जो है वो अच्छे से लगे, सपोर्ट करना एजुकेशन, हेल्थ केयर और रोड एग्रीकल्चर को, मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट स्कीम्स को, और प्रमोट करना है डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़ पे। तो ये काम है हमारे जिला परिषद के। अब ये तीन लेवल जो है वो कैसे काम करते हैं मिलके, तो तीनों ही लेवल एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे जो ग्राम पंचायत है वो आइडेंटिफाई करती है लोकल नीड्स को कि वो जो लोकल नीड्स है वो फुलफिल हो सके। पंचायत समिति हेल्प करती है या फिर कोऑर्डिनेट करती है बहुत सारे ग्राम पंचायत को, और ज़िला परिषद प्लान बनाती है, सुपरवाइज करती है कि कैसे डेवलपमेंट होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो तीनों ही लोकल डेमोक्रेसी को बूस्ट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं पंचायत इलेक्शन। तो मेंबर जो है पंचायत के उनको चूज़ किया जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हेल्प से। हर एक वोटर जिसका वोटर लिस्ट में राइट नाम होता है उसको हक होता है राइट टू वोट का। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। रेगुलर इलेक्शन होते हैं और पंचायती राज जो सिस्टम है वो प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी होती है उसकी अपने देश, अपने गांव के लोगों के प्रति। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, जैसे डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देयर डिफरेंट वार्ड एंड विलेजेस, और वो सुनते हैं प्रॉब्लम्स को, लोगों की मीटिंग रखवाते हैं ताकि फाइंडिंग किया जा सके सॉल्यूशन। एक अच्छा गुड रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और कमिटेड होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज के लिए। अब है रिजर्वेशन इन पंचायत। तो पंचायत में भी रिजर्वेशन मिलती है, जैसे जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा बूस्ट किया जाता है। जैसे SC ST वुमेन, इन सबको यहाँ पे अलग रिजर्वेशन दी जाती है, अलग से सीट्स होती हैं। जैसे अगर बात करें तो अभी हिमाचल प्रदेश में वुमेन्स के लिए प्रधान के पदों को ओपन रखा गया था क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स की रिजर्वेशन होती है। विमेन पार्टिसिपेशन को पंचायती राज सिस्टम में और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसमें जो नंबर ऑफ़ विमेन रिप्रेजेंटेटिव है वो इसके तहत बड़े हैं और विमेन लीडर्स ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीनलीनेस, वाटर फैसिलिटीज़, चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन के एम्पावरमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कोऑपरेशन अमंग द 3 लेवल। तो डेवलपमेंट बिकम सक्सेसफुल व्हेन ऑल 3 लेवल वर्क टुगेदर बिकॉज
दे शेयर इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से और अच्छा इम्प्रूव हो सकती है विलेज की क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो इस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये इसका रिवीजन पॉइंट है, तो इतना आपने पढ़ लिया। अब इसका पार्ट 3 देखें तो इसमें है लोकल गवर्नमेंट की फंक्शन, सोर्सेज ऑफ इनकम, पीपल की पार्टिसिपेशन कैसे होती है, और फाइनली समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द विलेज। यही इसका काम होता है कि वो विलेज की वेलफेयर करे। सबसे पहला है पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, जैसे कुछ भी रिपेयर करना है रोड का या कंस्ट्रक्ट करवाना है वो काम करना, फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, स्ट्रीट लाइटनिंग को देखना, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से जो है वो क्लीन भी करवाना टाइम टू टाइम, पब्लिक टॉयलेट्स बनाना और उनकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, अपनी सराउंडिंग को क्लीन करना और एनवायरनमेंट को बूस्ट करना। फिर है एग्रीकल्चरल जैसे और रूरल डेवलपमेंट, जैसे ग्राम जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन होता है गांव का, तो ग्राम पंचायत उसको सपोर्ट करती है, फार्मर्स को एनकरेज करती है बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, इरिगेशन प्रोवाइड करवाती है कि वो सिंचाई अच्छे से कर सकें, प्रोटेक्ट करती है विलेज के पॉन्ड और कॉमन लैंड को, और प्रमोट करती है ट्री प्लांटेशन को, सपोर्ट करती है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को। फिर है एजुकेशन, तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रेस में। ग्राम पंचायत हेल्प करती है गवर्नमेंट स्कूल्स को, फिर एनकरेज करती है चिल्ड्रन को कि वो स्कूल जाए रेगुलरली, प्रमोट करते हैं एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जाता है। अब अगर बात करें हेल्थ एंड सैनिटेशन की, तो एक हेल्दी विलेज अ स्ट्रॉन्ग विलेज, एक जो ग्राम पंचायत है वो वर्क करती है विलेज को क्लीन रखने में, ऑर्गेनाइज करने को, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती है, वैक्सीनेशन ड्राइव करवाती है ना कि डिसीज़ को स्प्रेड ना होने दिए जाए, एनकरेज करती है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को और गुड सैनिटेशन को, इम्प्रूव करती है पब्लिक हेल्थ और इलनेस को रिड्यूस किया जाता है। अगर सोशल वेलफेयर की बात करें तो ग्राम पंचायत सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करती है, जैसे पुअर और नीडी फैमिलीज़ होगी उनको सपोर्ट करेगी, फिर वुमेन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती है, जो एलिजिबल पीपल होते हैं उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी देती है, ऑर्गेनाइज करती है कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो ये सारे तो फंक्शंस हो गए। अब है सोर्स ऑफ इनकम, इतना काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो जितने भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं और जितनी भी पैसों की ज़रूरत होती है उसकी वो ग्रांट्स दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और जो टैक्स कलेक्ट होते हैं लोकल रूल्स से वहाँ से भी फंडिंग आती है, और गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बार बार फंडिंग जो है ये देती रहती है। पीपल पार्टिसिपेशन, अब सक्सेसफुल तभी होगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर लोग वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ग्राम सभा मीटिंग में आके अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने सजेशंस को शेयर किया जाता है, हेल्प करते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, मॉनिटरिंग किया जाता है पब्लिक वर्क को, और कोऑपरेशन करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, और जिसकी वजह से हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इफ़ेक्टिव बाहर निकल के आती है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के लिए लोगों की, ताकि वो डिसीज़न मेकिंग कर सकें, गवर्नमेंट को और अच्छे से नज़दीकी से लोगों को समझने के लिए, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए, इक्वालिटी और कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और इसकी हेल्प से हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आया होगा। मैंने इस चैप्टर को जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल वे में समझाया है, इससे ज़्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता है। एक एक चीज़ मैंने क्लियर करवाई है जो भी आपकी बुक में दी है। इवन अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो आप इनका एक एक स्क्रीनशॉट, या अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपरली आप नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो, जहाँ से आप एक के बारे में पढ़ सकते हो। और अगर आप एक दो बार और ये वीडियो देख लोगे तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।